बात करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में बाढ़ को लेकर सरकार अब एक्शन मोड में आ चुकी है। बलरामपुर में सीएम योगी ने बाढ़ के हालातों को देखा है। सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया, बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी है, उनका हालचाल भी जाना है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। हर संभव सहायता मुहैया कराने का आश्वासन दिया गया है। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो, ये निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना है, अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में बाढ़ को लेकर अब सरकार एक्शन मोड में है। बाढ़ प्रभावितों को, उन इलाकों को लेकर, लोगों को लेकर जरूरी दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। बलरामपुर में सीएम योगी पहुंचे, बाढ़ के हालात का उन्होंने जायजा लिया, इलाकों का निरीक्षण किया, जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनका हालचाल जाना और राहत सामग्री भी लोगों के बीच पहुंचकर बांटी। साथ ही साथ उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं, हर संभव मदद लोगों तक पहुंचाई जाएगी। अधिकारियों को ये निर्देश मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। तो जाता हुआ मॉनसून किस तरीके से उत्तर प्रदेश में तबाही मचा कर गया है, ये किसी से भी छुपा नहीं है। और अब जब मौसम ने कुछ करवट बदली है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में बाढ़ को लेकर एक्शन मोड में है मुख्यमंत्री। 3 तस्वीरें अब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर आप देखेंगे, हवाई सर्वे जब मुख्यमंत्री ने किया उस दौरान की ये पहली तस्वीर, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को देखा। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, बच्चों को दुलार किया, और इस तरीके की तस्वीर योगी आदित्यनाथ की समय समय पर देखने को मिलती है। राहत सामग्री भी बांटी है। और तीसरी और आखिरी तस्वीर आप देखेंगे, संबोधन के दौरान की ये तस्वीर है, जहां मुख्यमंत्री ने ये विश्वास दिलाया कि हर संभव मदद दी जाएगी। जहां पर गांव में भोजन बनाने की व्यवस्था नहीं, जिससे कहीं भी किसी को कोई समस्या न आने पाए। आपदा है, इस आपदा का मुकाबला सबको मिलकर के करना चाहिए। इसके साथ ही ये भी व्यवस्था बनाई जा रही है कि जिनकी फसल को नुकसान हुआ है सूखा से या बाढ़ से, उसका भी सर्वे का आदेश किया गया है। रिपोर्ट आते ही हम तत्काल उसके लिए भी आर्थिक सहायता सभी पीड़ित परिवारों को या जो भी बटाईदार हैं इनको सबको उपलब्ध करवाने का कार्य भी करेंगे। आप सभी जिला प्रशासन से मैं कहूंगा कि जो लोग आए हैं इनको इनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था हो। जहां पर गांव में भोजन बनाने की व्यवस्था, तो क्या कुछ इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा था वो हमने आपको सुनवाया। साथ ही आपको बता दें, बाढ़ बारिश पर मुख्यमंत्री ने बैठक कर कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल मंत्रियों का समूह पहुंचे, राहत कार्यों को और तेजी दी जाए, तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलों में 24/7 एक्टिव करे कंट्रोल रूम, ये जानकारी मिली है। फसल नुकसान का जल्द ही आकलन करें, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। राहत पैकेट के वितरण में देरी बिल्कुल भी ना हो। राहत शिविरों में रोशनी के पर्याप्त प्रबंध हो। प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी तैनात रहे। नदियों के जलस्तर की सतत निगरानी हो, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। कुछ इलाकों में बारिश जरूर थमी है, लेकिन कुछ जिलों में स्थिति अभी भी जस की तस है। ऐसे में नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिस पर खास तौर पर निगरानी रखने के मुख्यमंत्री की ओर से निर्देश दिए गए। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यहाँ गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। दोनों नदियां तकरीबन 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही हैं। हालांकि दोनों नदियां अभी खतरे के निशान से तकरीबन 2.5 मीटर नीचे हैं, लेकिन जिस रफ्तार से नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है, उससे बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। अब ये देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ा है। लगातार होती बारिश की वजह से हर तरफ तबाही ही तबाही नजर आ रही है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। संगम नगरी प्रयागराज पर एक बार फिर से बाढ़ के पानी में डूबने का खतरा मंडराने लगा है। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर एक बार फिर तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ दोनों नदियाँ तकरीबन 2 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही हैं। हालांकि दोनों नदियाँ अभी खतरे के निशान से तकरीबन 2.5 मीटर नीचे हैं, लेकिन जिस तरीके से नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिस तरीके से दूसरी नदियाँ उफान पर हैं और जिस तरीके से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, उसके बाद प्रयागराज पर एक बार फिर से बाढ़ के पानी में डूबने का खतरा मंडराने लगा है। और सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है संगम और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज में संगम किनारे त्रिवेणी मार्ग पर, जहां आप देख सकते हैं कि बाढ़ की वजह से संगम जाने वाला जो रास्ता है वो पूरी तरीके से
गंगा के बाढ़ के पानी में समा गया है। जो संगम के आसपास के रहने वाले लोग हैं उनका कहना है कि अक्टूबर के महीने में उन्होंने इस तरीके से गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ते हुए नहीं देखा था। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है उसने लोगों की नींद हराम कर दी है, लोगों को चिंता में डाल दिया है। प्रशासन ने भी एहतियाती कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में गंगा का और यमुना दोनों नदियों का जलस्तर घटेगा और प्रयागराज पर बाढ़ का खतरा नहीं आएगा। हालांकि अगर नदियों का जलस्तर बढ़ता है तो आने वाले दिनों में यहाँ के लोगों को एक बार फिर से मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। आगे बढ़ते हैं अगली खबर अयोध्या से, जहां लगातार बारिश के कारण सरयू खतरे के पार है। खतरे के निशान से 112 सेंटीमीटर ऊपर नदी बह रही है। शमशान घाट सहित निचले क्षेत्रों में पानी भर चुका है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, लगातार बारिश हो रही है और बारिश होने की वजह से सरयू खतरे के निशान को पार कर चुकी है। खतरे के निशान से करीब 112 सेंटीमीटर ऊपर नदी बह रही है। आसपास रहने वाले जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, अपील भी की जा रही है। साथ ही आपको बता दें, शमशान घाट सहित निचले क्षेत्रों में भी पानी भर चुका है। वहीं गोंडा में सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस वक्त नदी का जो जलस्तर है वो 1.8 मीटर है। पानी बढ़ने की वजह से गोंडा के 3 तहसील प्रभावित है। सरयू नदी में 3,06,539 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, इसलिए नदियां उफान पर हैं और गांव में पानी घुस गया है। हजारों लोग घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। तो वहीं जानवरों को खाने पीने की समस्या भी हो रही है। देखिए, गोंडा में बाढ़ के हालातों की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गोंडा की खास तौर पर 3 तहसील जो कि बाढ़ से प्रभावित हैं। सरयू नदी में 3,06,539 क्यूसेक पानी वहां से छोड़ा गया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गोंडा के अलग अलग तहसीलों की। 10 से मिले कोई नहीं आया, बांध पर से समय लौट गया। अच्छा, गांव के अंदर कोई नहीं गया? कोई नहीं घुसा। तो फिर खाने पाने की व्यवस्था और जानवर रहते हैं इनकी? अरे सर, बहुत बड़ा संकट है, क्या किया जाए। प्रशासन द्वारा यही नहीं हुआ। तीसरा दिन पानी आया हुआ, साहब लोग आते हैं बंधा से, यहाँ से लौट जाते हैं और गांव हलते नहीं हैं। और कितो गौरा स्कूल, कितो यहाँ बंधा, और बंधा पर पार टहल लेते हैं, फिर आप वापस चले आते हैं। वहीं गोरखपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गोरखधाम एक्सप्रेस में एसी कोच की छत टपकने लग गई। टोटियों में पानी नहीं था, लेकिन B2 कोच की छत से पानी गिर रहा था। कानपुर से आगे तक ट्रेन पहुंच गई, लेकिन टपकती छत को ठीक करने की कोशिश नहीं की गई। यात्रियों ने इस बात की शिकायत भी की, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि अभी तक जांच में पता नहीं चल पाया कि पानी आखिर कहां से गिर रहा है। एक कोच में पानी की कुछ शिकायत मिली थी हम लोगों को। गोंडा के बाद मैसेज मिला, गोंडा के बाद एक पैसेंजर का फोन आया था जिन्होंने बताया कि पानी एक कोच में, B2 कोच में नहीं आ रहा है। जो हमारे स्टाफ थे रेलवे के, वो जाकर मिले और उनकी समस्याएं नोट की गई हैं। तो उसकी जांच कराई जाएगी कि उस समय पानी क्यों नहीं था, या पहले अगर ये पहले बताया जाता तो गोंडा हमारा फिलिंग स्टेशन है, तो गोंडा में हम लोग पानी भरवा दिए रहते। वहीं गाजीपुर के करील में बाढ़ ने लोगों की मुसीबतों को बढ़ा दिया है। सबसे अधिक परेशानी किसानों की बढ़ चुकी है, जिनकी फसल बर्बाद हो गई है। किसान मदद के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहा है। हालात पर जिला प्रशासन की नजर है। अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति का आकलन कर रहे हैं। ये जहाँ से मगई ड्रेन गाजीपुर बॉर्डर में है, ये एक्सीएन आजमगढ़ भी है हमारे साथ। जैसा कि काश्तकारों का कहना है कि शारदा कैनाल पानी छोड़ देता है, आपका कहना है नहीं, शारदा कैनाल से पानी नहीं आ रहा है अभी। टेल चूँकि इनका टेल पोर्शन पड़ता है तो पानी की बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है। ऐसा देखने से लगता है कि ये जो कई ड्रेनें आके मिलती हैं वो बरसात का पानी ही आगे चल कर के आ रहा है। और यहाँ पर जो है जगह जगह जो ऑब्स्ट्रक्शंस किए हैं लोगों ने, कई जगह ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, उसी वजह से पानी का फैलाव ऐसा महसूस हो रहा है। अभी हम आगे भी देखेंगे, उसके बाद फिर जो फिजिबिलिटी होगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। वहीं श्रावस्ती में कई जगह बारिश की वजह से जल भराव है, जिससे लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। बारिश की वजह से यहां एक कच्चा मकान गिर गया। हादसे में कुछ लोगों को चोट भी आई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बारिश और बाढ़ ने तूफान मचा के रखा है। हर तरफ हाहाकार है, गरीबों के मकान धराशायी होते जा रहे हैं। ऐसे ही हम इस एक मकान में हैं जहां पर हालत बद से बदतर है, लोगों का रहना मुश्किल है। देखिए, पूरा मकान टपक भी रहा है, ये पानी उलटते हुए नज़र आ रहे हैं, पानी फेंकते अपने मकान से नज़र आ रहे हैं। हम अंदर जानकर आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। देखिए, पानी पूरा भरा हुआ है कमरे में और ये मकान है, ये जो धराशायी हो चुका है।
पूरा सामान इनका खराब हो चुका है। बाल बचे हैं क्योंकि रात में ही ये घटना हुई है। लोग यहाँ सो रहे थे इसी रूम में और सो रहे थे, इस बीच घटना हुई है। इनसे बात करते हैं कब ये मकान गिरा और कैसे इन्होंने अपनी जान बचाई। क्या नाम है? मोहम्मद अब्बास। ये आपका मकान कैसे गिर गया? ये बारिश में रात में सोते टाइम उधर गिर गया जी, और पानी आ गया और उससे गिरा। हम बहुत परेशान हैं, अब इसी में थे का ये जान बाल बच गई। किसी दिवाली से पहले प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड दौरा फाइनल हो चुका है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, 21 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरा प्रधानमंत्री मोदी का रहने वाला है। उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। 21 अक्टूबर को 2 दिन के लिए उत्तराखंड जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 21 अक्टूबर को केदारनाथ पहुंचकर पूजा अर्चना करेंगे और उसी दिन यानी कि 21 अक्टूबर को ही शाम में बद्रीनाथ धाम में भी प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करेंगे। चमोली के सीमांत क्षेत्र में सेना के अधिकारियों से भी प्रधानमंत्री मिलेंगे। उत्तराखंड दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों और बद्रीनाथ धाम में चल रहे मास्टर प्लान के तहत सभी कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ इस दौरान बातचीत भी करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, जेवर एयरपोर्ट को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बैठक बुलाई है। दूसरे फेज के भूमि अधिग्रहण को लेकर ये बड़ी बैठक होगी। आज शाम 5:30 बजे लखनऊ में बैठक होनी है, यानी कि अब से करीब 1 घंटे के बाद ये बैठक होगी। दूसरे फेज के भूमि अधिग्रहण को लेकर ये बैठक होनी है। महत्वपूर्ण बैठक है। जेवर एयरपोर्ट को लेकर ये बैठक बुलाई गई है। चलिए इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।